बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको दूसरी वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। हम अपनी आज की इस वीडियो के अंदर अपना सेकंड लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। इट इज़ रिलेटेड विद द इशूड एंड रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर। हमारे पास ये जो बुक है, इस बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, अली इंडस्ट्री लिमिटेड इशू 5000 10% डिबेंचर ऑफ ₹1000 ईच। व्हाट एंट्रीज विल बी पास्ड इफ़। कहते हैं जी अली इंडस्ट्री है जी, उसके पास 5000 नंबर ऑफ डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर की कीमत 1000 रुपये है और उस डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कितना है जी, 10% मिल रहा है। व्हाट एंट्रीज विल बी पास इफ़। ये आपके सामने कंडीशन है जी। अगर ये कंडीशन आती हैं तो इन कंडीशंस में आप क्या क्या एंट्री पास करेंगे। डिबेंचर इशू एट पार, रिडीम एट पार। इशू भी पार पे किया, वापस भी पार पे किया, तो फिर इसकी एंट्री क्या होगी। डिबेंचर्स आर इशूड एट 7% डिस्काउंट, रिडीम एट पार। इशू किया 7% डिस्काउंट पे, लेकिन वापस किया आपने रिडीम पे। डिबेंचर्स आर इशूड एट 8% प्रीमियम, रिडीम एट पार। इशू किया 8% प्रीमियम पे और वापस किया आपने पार पे। डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीम एट 4% प्रीमियम। ये सारी की सारी जो एंट्रीज हैं, इसके इफेक्ट्स हम 1 बाय 1 रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। लीजिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर औकात इन दोनों सवालों में से एक जो सवाल है वो पेपर में आ जाता होता है। लें जी, हम यहाँ से 1 बाय 1 क्या करते हैं, अपनी एंट्री पास करते जाते हैं। सबसे पहली इसमें है एंट्री, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। कहते हैं अगर आप डिबेंचर इशू करते हो पार पे और वापस भी करते हो पार पे, तो एंट्री क्या होगी जी। उसकी एंट्री बिल्कुल सिंपल पास होगी। हम पास करेंगे जी, बैंक अकाउंट डेबिट और 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे डिबेंचर कितने थे हमारे पास स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास डिबेंचर्स थे 5000 के डिबेंचर्स हैं। ज़रा एक की कीमत कितनी है, 1000 रुपया। तो ये बनते हैं आपके 5 मिलियन के साथ या 50 लाख के साथ। यहाँ पे इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग issued and redeem at par। ठीक है, इशू भी किए और रिडीम भी किए एट पार पे किए। लें जी, उसके बाद दूसरी एंट्री है जी। कहते हैं जी अगर आप डिबेंचर इशू करते हैं 7% डिस्काउंट पे और रिडीम करते हैं पार पे, तो उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे। लें जी, अब ये देखें जी, इशू आपने किया था फॉर एग्जांपल 90 के हिसाब से, ठीक है, लेकिन जब वापस लिया तो 100 के हिसाब से लिया है। तो अब ये देखने वाली बात है ना, इस कंडीशन में हमें क्या नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है, सेल सस्ता किया था, वापस महंगा ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट दिया था ना हमने इशू करते हुए, लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और नीचे लिखेंगे हम 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं जी डिस्काउंट कितना निकला है। तो 7% वो कह रहे हैं ना, तो 50 लाख का 7% लो तो कितना आता है। मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ जी, आपके पास भी होने चाहिए कैलकुलेटर्स। ये आपका डिस्काउंट निकलता है जी यहाँ पे 50 लाख का 3,50,000 के साथ। ठीक है, क्रेडिट करें डिबेंचर को कितने के साथ, 50 लाख के साथ। 50 लाख में से 3,50,000 माइनस करें तो कितना आता है। ये आता है यहाँ पे 4,65,000, सॉरी 4 लाख नहीं, 46,50,000। ठीक है जी, लें जी। उसके बाद जी इसकी नरेशन हमने पास करनी है, बीइंग डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड
रिडीम एट पार। इशू किया डिस्काउंट पे और रिडीम हमने किया जी पार के ऊपर, ठीक है। ये थी दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन है, कहते हैं डिबेंचर्स आर इशूड एट 8% प्रीमियम रिडीम एट पार। अब तीसरी कंडीशन है जी, इशू आपने किया प्रीमियम पे लेकिन रिडीम किया पार पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो ये कहता है कि इशू आपने किया जी 110 का लेकिन वापस लिया 100 का। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस कंडीशन में फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। अल्टीमेटली बात है कि सर महंगा सेल कर रहे हो और सस्ता वापस ले रहे हो, तो आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। इसकी आप एंट्री क्या पास करेंगे? वंस अगेन तीसरे केस की, तीसरे केस की आपने एंट्री यहाँ पे पास करनी है बेटे। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, और एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगी जी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इशू करते हुए आपको प्रीमियम मिला था ना, अकाउंट क्रेडिट। लें जी, याद रखिएगा कि डिबेंचर के सामने अमाउंट हमेशा उसकी जो पार वैल्यू की होती है वो जाएगी, यानी कि ज़रब 100 से जो मल्टीप्लाई होती है। अब प्रीमियम आप निकाल लें जी, कितना निकलता है प्रीमियम। उसने क्वेश्चन में बोला है ट्रांजैक्शन नंबर 3 के अंदर, अपनी बुक्स में आप देखें 8% बोला हुआ है, ठीक है, 8% है, मल्टीप्लाई बाय 8/100, तो 50 लाख का 8% लें, कितना आता है? 4 लाख आता है उसका, ठीक है। तो प्रीमियम कितना निकला जी यहाँ पे? 4 लाख का। तो इसका मतलब ये है कि बैंक में पैसे कितने जाएंगे? 54 लाख के साथ। यहाँ पे हम लिखें जी डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम और एंड रिडीम एट पार। ये चीज़, तीसरी चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं जी चौथे केस के ऊपर। चौथे केस में क्या होता है? चौथे केस में आता है कि डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, रिडीम एट 4% प्रीमियम। वंस अगेन जी, आपने पार पे इशू किया और वापस रिडीम पे लिया, मतलब कि आपने सेल किया था 100 का, वापस ले रहे हो 110 का। तो इस कंडीशन में क्या आपको नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है? अल्टीमेटली आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि पार पे सेल कर रहे हो, वापस महंगा ले रहे हो, ठीक है। तो ये आपको एक लॉस की कंडीशन आपके सामने आ गई है। नहीं जी, यहाँ पे इसकी आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ पे आप लिखेंगे लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी कि जब वापस लिया तो लॉस हुआ है हमें, और क्रेडिट आप करेंगे यहाँ पे 10% डिबेंचर अकाउंट, और एक एक्स्ट्रा एंट्री यहाँ पे पास करेंगे, वो क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है। अब याद रहे कि डिबेंचर हमेशा अपनी पार वैल्यू के साथ क्रेडिट होता है, जो कि 50 लाख के साथ है। 1 2 3 4 5 6। और दूसरा प्रीमियम आपने निकालना है ना, कि कितना प्रीमियम आपको वापस देना पड़ा। चौथे केस में 4%, तो 50 लाख का ज़रा आप निकालें, 4% कितना निकलता है? 1 2 3 4 5 6 ज़रब 4/100। 50 लाख का आप 4% लें तो ये निकलता है आपका 2 लाख के साथ, ठीक है। तो ये कितना निकल रहा आपका? 2 लाख। अब इस 2 लाख को आपने यहाँ पर लिखना है, ये जो लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है डेबिट साइड पे, और बैंक में अमाउंट आपकी वही 50 लाख के साथ जाएगी। अब ये वाली एंट्री ना थोड़ी सी टेक्निकल है और थोड़ी सी चेंज है। अब इसके अंदर क्या हुआ देखें, ऊपर वाले यहाँ पे इस केस में जब आपने डिस्काउंट दिया था ना इशू करते हुए, तो डिस्काउंट एक एक्सपेंस होता है, उसको एक्सपेंस के तौर पे आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन इस केस में डिस्काउंट नहीं बल्कि वापसी पे आपने ज़्यादा पैसे पे कर दिए हैं, तो इसलिए आप उसको लॉस के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं।
ठीक है, इस एंट्री में और उस एंट्री में थोड़ा सा यही डिफरेंस है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लें जी, यहाँ पे हम इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग डिबेंचर्स issued at par but redeem at premium। ठीक है जी, ये इसकी हमने क्या कर दी जी, नरेशन पास कर ली है। अब आखिरी इसकी ट्रांजैक्शन जो है वो हम पास करते हैं। वो कहते हैं 5वें नंबर पे डिबेंचर्स आर इशूड एट 5% डिस्काउंट रिडीम एट 4% प्रीमियम। यानी कि इशू किया आपने डिस्काउंट पे, मतलब 95 रुपये का आपने इशू किया, 100 का था, और जब उनसे वापस लिया तो 104 के हिसाब से वापस लिया। तो इस केस में नुकसान हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? अल्टीमेटली हमें नुकसान हो रहा है बेटे, लेकिन नुकसान आपको डबल हो रहा है इस केस के अंदर। कैसे? सर जी 100 वाला डिबेंचर था, आपने 95 का सेल किया, मतलब कि यहाँ से 5 रुपये का नुकसान कर रहे हैं आप। लेकिन जब लोगों से आपने वापस लिया तो 100 वाला डिबेंचर था, आप 104 के हिसाब से वापस ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4 रुपये यहाँ से लॉस आपको हुआ है। तो ये जो डिस्काउंट है ये तो हो गया आपका एक्सपेंस, और लेकिन ये जो 4 पे लॉस कर रहे हो तो ये आपका एक दूसरा एक्सपेंस है जिसको आप लॉस कहते हो, जिसको लॉस के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? ट्रांजैक्शन नंबर 5, इसका इफेक्ट होगा जी, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है जी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट भी तो दिया ना इशू करते हुए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और उसके बाद मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ी लाइंस लगा लूँ ताकि करते हुए प्रॉब्लम ना हो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस, क्योंकि जब हम वापस लिया था यहाँ से तो यहाँ से 4 रुपये का लॉस भी हुआ है। लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे कितने परसेंट डिबेंचर हैं, 10% डिबेंचर हैं। नहीं जी, 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक एक्स्ट्रा एंट्री प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, नहीं जी, अब अमाउंट क्या लिखनी है? सबसे पहली बात तो डिबेंचर के अंदर तो अमाउंट हम पूरी लिखेंगे, वही पार वाली 50 लाख की। डिस्काउंट कितने का दिया था आपने? सर जी हमने इशू करते हुए डिस्काउंट दिया था 5%। आप क्वेश्चन में देखें, आप 50 लाख का लें जी 5%, तो ये 2 लाख बनेगा मेरे ख्याल से। 50 लाख का आप लें 5%, तो ये बने, सॉरी 2,50,000 बनता है। ठीक है, 50 लाख का 5% लें तो ये 2,50,000 बनता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर जी बैंक में से पैसे, बैंक में पैसे कितने लिखूं? 50 लाख में से 2,50,000 माइनस कर दो। सर बैंक में आप पैसे लिखें जी 4,75,000, सॉरी 4 लाख नहीं, 47,50,000। ठीक है, 47,50,000। सर अब ये जो है लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसमें कितने पैसे लिखूं? तो इसमें आपने बेटे पैसे लिखने हैं, ये आपने वापसी पे कितना प्रीमियम दिया? 4% दिया है ना, तो यहाँ पे 50 लाख, ज़रा 4% इसका निकालें तो कितना निकलता है? 50 लाख का 4% निकालें तो निकलता है 2 लाख। तो यहाँ पे आपने बेटे लिखने हैं 2 लाख, और यहाँ पर भी आप लिखते हैं 2 लाख। लें जी, अब आपकी डेबिट और जो क्रेडिट साइड है वो क्या हो गई है? बराबर हो गई है। लें जी, इसकी आप नरेशन लिख दें, बीइंग debentures issued at discount and redeemed at
प्रीमियम, यानी इशू किया सस्ता वापस लिया महंगा, डबल नुकसान कर बैठे अपना। ठीक है, लें जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन बेसिकली डिबेंचर्स के हवाले से। ये वाला जो क्वेश्चन है ये दोनों क्लासेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई.कॉम के लिए भी, बी.कॉम, ADP, ADS प्रोग्राम्स के लिए भी। तो आपने बेसिकली क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से वीडियो दोबारा देखें, एक दफ़ा आप लिख लें, दूसरी दफ़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो ख़ुद करने की कोशिश करें, क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। लेकिन जी ये बेसिकली था हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू इंस्टेंटली। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। न्यू यूज़र ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।